हाँ, मैंने नारायणपुर बीजापुर दंतेवाड़ा सीमांत क्षेत्र में डीआरजी बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर थे और उस समय मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में वर्दीधारी हथियारधारी 7 नक्सली और एक आज उसमें और स्पष्ट हुआ तो 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों के शौर्य के आधार पर है, उनके भुजाओं की ताकत के आधार पर है। विनम्रतापूर्वक सरकार अपील करती है कि नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़ें, अच्छा जीवन जिएं, पुनर्वास करें। कोई विशेष बात हो तो वह भी हमको स्पष्ट करें, जिसके लिए पहले ही गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी वगैरह जारी किया गया है। साथ ही साथ वार्ता करें, लक्ष्य क्या है निर्धारित करें। सरकार का भी लक्ष्य क्षेत्र की उन्नति है और अगर उनका भी लक्ष्य यही है तो रास्ता भी एक हो सकता है। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है। इस पर चर्चा करनी चाहिए। नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य प्रताप ने जारी किया, शांति वार्ता के लिए शांति का माहौल बनाना जरूरी है उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा है कि आप निशर्त चर्चा की बात कर रहे हैं मगर आप लोगों के रूप से लग नहीं रहा है कि निशर्त चर्चा की आप लोग तैयार। एक तरफ हिंसा भी, मतलब वो भी इनकाउंटर चल रहा है और नक्सल के लिए भी तैयार। बंदूक तो साथ छोड़ा जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और ऑपरेशंस जो हैं जहां आवश्यक है वहां तो करना ही होता है, करना पड़ता है। परंतु इन सारी बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, वो चाणक्य की बात करके, ब्राह्मणवाद की बात करके ये वही राग फिर आलाप के कोई अर्थ नहीं होने वाला है। सरकार गंभीरता से चर्चा करना चाहती है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्टता से इस विषय को कहा है और हम लोग तो रिपीट कर ही रहे हैं इस विषय को। और उसमें ये है कि इन स्थितियों में, परिस्थितियों में सड़क ना बनाई जाए। भैया सड़क क्यों ना बनाई जाए? कह दे जनता वहाँ पर कि सड़क नहीं बनाना है, वहाँ पर लाइट ना पहुँचाई जाए। क्यों ना लाइट पहुँचाई जाए भैया? तो सड़क ना बनाने की शर्त पर, लाइट ना लगाने की शर्त पर ऐसे नहीं होता है। वार्ता आप करें, हमारा आग्रह है, निवेदन है। कारण ये है, हमने सुना है कि आपका लक्ष्य कुछ ऐसा है कि जिसमें आप जन कल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जन कल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है। उनके रुख से क्या नजर आ रहा है? कुछ वार्ता के लिए तैयार के मूड में है वो? नहीं, मैं तो यही देख रहा हूँ ना, ये पत्र तो है मेरे हाथ में। इसमें उन्होंने लिखा कि राहुल जी ने अपनी पदयात्रा में बताया, चिदम्बरम जी ने फला बात कही, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ऐसा कहा। तो अब ये सामान्य लोगों के सारे रेफरेंसेस हैं, इसमें तो बहुत स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। तो मेरा तो यही आग्रह है। बस्तर में जब हम लोगों ने सिलगेर, टेकलगुड़ा, पुअर्ती के युवाओं को लेकर हम लोग रायपुर आए थे, उन्होंने रायपुर देखा, उसमें से आप सभी से उनकी स्पष्ट प्रत्यक्ष मुलाकात हुई है। 25 साल के लड़के ने अगर जीवन में टीवी ना देखा हो तो और क्या करना चाहते हैं उनके साथ आप? और क्या करना चाहते हैं? कोई बता दे भाई मुझे। कौन सा विदोहन, कौन सा माने खनिज उत्खनन ये रोक कर क्या मतलब, क्या विषय है भाई? 25 साल के लड़के ने टीवी नहीं देखा है, अभी कैसे जस्टिफाई कर लेंगे इसको आप पॉडकास्ट पर जा रहे हैं, आप एआई पर जा रहे हैं, बस्तर का लड़का टीवी भी न देखा हो। परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। आपके पहल पे पहली बार सेंट्रल कमेटी ने रिएक्ट किया है। अब ये जो बातचीत का स्तर है, क्या ये माना जाए कि सेंट्रल कमेटी के स्तर पे ही आप लोग चर्चा करेंगे या क्या इसमें आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है, सेंट्रल कमेटी अगर बात करती है, हर्ष का विषय है। अगर दूसरे कोई समूह हैं उनके बीच में, क्योंकि उनके बीच में बड़ा फ्रैक्शन है, मुझे पता चला है। मतलब ये है कि टॉप कैडर सारे आंध्रा तेलंगाना के हैं और नीचे जो काम कर रहे हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के लोग मतलब या तो सामान लेकर चल रहे हैं या फिर सामने फ्रंट पर जा रहे हैं, ऐसा सब है उनके साथ। टॉप कैडर जो है वो तेलंगाना के हैं, तो वो उनका अपना ये रहता है, इसीलिए जा कर के वहाँ ज़्यादा सरेंडर करते हैं। तो उन सारे लोगों से भी मेरा फ्रैक्शन भी है आपस में। जो भी बात करना चाहे
सेंट्रल कमेटी बात करती है, एक मुश्त हल निकलता है, स्वागत योग्य है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यही कहा है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने यही कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और मैं उनके बातों को आगे ले जाते हुए यही कहना चाहता हूँ। और अगर कोई समूह भी उसमें बात करना चाहे तो भी सरकार तैयार है। ये एक्स सीएम कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो एसटी, एससी और ओबीसी की विरोधी सरकार है और जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद है। जांच के विषय को लेकर जांच जो जाती है। आप देख लीजिएगा, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, विगत 4-5 सालों में धर्म, भाई हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं हैं, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसका आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी बनाएंगे तो मूल एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, कि जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3-4-5 वर्षों में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी ओबीसी के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई, बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया सब, आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं। तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो। ये नहीं एक मिनट, जांच की प्रक्रिया कैसे होगी, क्योंकि आपने जांच की बात कही है तो हाँ, मैंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाऊंगा।